हमारा भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा है। भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां राज्य के साथ साथ भाषा बदलती है, भोजन बदलती है, परंपरा बदलती है, जो कि हमारे देश की महानता को दर्शाता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से भी अधिक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के लिए विविधताओं से जुड़ने की मुख्य भूमिका निभाती है भारतीय रेल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेल के इतिहास के बारे में और ये भी जानेंगे कि आज हमारा रेलवे नेटवर्क, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, किस प्रकार बढ़ा है, जो आज लाखों लोगों को रोजगार देती है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय रेल, जिसे भारत का लाइफलाइन भी कहा जाता है। भारतीय रेल मिडिल क्लास और लोअर क्लास के ट्रैवल करने का सबसे भरोसेमंद जरिया है। तो चलिए हमारे साथ रेलवे के इतिहास के सफर पर। वर्ष 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटोन और डार्लिंगटन शहर को जोड़कर जॉर्ज स्टेफनसन ने दुनिया में रेलवे क्रांति की शुरुआत कर दी थी। जॉर्ज स्टेफनसन ब्रिटेन के एक मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर थे, जिन्हें दुनिया भर में फादर ऑफ रेलवेज के नाम से भी जाना जाता है। स्टीम से चलने वाला रेलवे इंजन जब पहली बार पटरियों पर दौड़ा तो दुनिया के लिए ये एक अजूबे जैसा था। जल्दी ही रेलवे जमीन पर लंबी दूरी तक सामान ढोने का सबसे बेहतरीन और किफायती जरिया बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ 19वीं सदी के शुरुआती में ग्रेट ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी जगह मजबूती से बना ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जमीन पर पैदा होने वाली फसलों, मिनरल्स और मसालों के व्यापार के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती थी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को महसूस होने लगा था कि इंग्लैंड की तरह भारत में भी पहले रेलवे लाइन बिछानी जानी चाहिए, ताकि वो आसानी से भारत की जमीन पर पैदा होने वाली मिनरल्स, मसालों और दूसरे सामानों को मुंबई और चेन्नई जैसे समुद्र के किनारे बसे शहरों तक पहुंचाया जा सके और साथ ही वहां से उसे विदेश भेजा जा सके। बस फिर क्या था, साल 1838 में भारत में रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया। मद्रास शहर की रेड हिल्स रेलवे लाइन भारत के इतिहास की सबसे पुरानी लाइन के रूप में जाना जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल रेलवे लाइन थी जो कि 1845 में बंद हो गई थी। इसे एक काफी बड़ा सफलता माना गया है। रेड हिल इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से आने वाले वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ऑफिशियल रेलवे लाइन शुरू करने में कामयाबी हासिल की थी और रेड हिल रेलवे लाइन पर चल रहे इस एक्सपेरिमेंट की देखरेख ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट में रेलगाड़ी चलाने के लिए जिस इंजन का इस्तेमाल किया था वो स्टीम से चलता था। रेड हिल्स रेलवे के सुपरवाइजर सर आर्थर कॉटन के स्टीम के इंजन को बेहतर करने का फैसला किया और लोकोमोटिव इंजन के बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। सर आर्थर कॉटन के इन्हीं एक्सपेरिमेंट के नतीजे से दिसंबर 1851 को उत्तराखंड के शहर रुड़की में एक लोकोमोटिव इंजन बनके तैयार हो गया और कामयाबी हासिल कर ली। स्टीम इंजन के मुकाबले लोकोमोटिव इंजन कई गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता था। रुड़की में बनकर तैयार हुए इस लोकोमोटिव इंजन का थॉमसन नाम दिया गया था। कुछ वक्त तक थॉमसन लोकोमोटिव इंजन का इस्तेमाल गंगा कैनल वर्क प्रोजेक्ट में किया गया, पर कुछ दिन बाद एक तेज धमाके के साथ ये लोकोमोटिव इंजन तबाह हो गया। इसके बाद कई वाद विवाद हुए कि क्या भारत में रेलवे लाइन बिछानी चाहिए या नहीं, इससे ब्रिटिश कंपनी को फायदा होगा कि नहीं, इसके बाद भारत में रेलवे की शुरुआत होनी चाहिए या नहीं। इस बात पर हो रही बहस का आखिरकार जिस इंसान ने खत्म किया उसका नाम था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 12 जनवरी 1848 से लेकर 28 फरवरी 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर तैनात रहे। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे से बहुत लगाव था। उनका यही लगाव भारत में रेलवे की शुरुआत की एक बहुत बड़ी वजह बना। जैसा ही लॉर्ड डलहौजी ने भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर अपना पद संभाला, उन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत करने की कोशिशों को अंजाम देने का काम शुरू कर दिया।
लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बेहतर बनाने के लिए रेलवे की जरूरत बताते हुए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रेलवे की शुरुआत होने से भारत के अलग अलग हिस्सों में ब्रिटिश आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी तेजी से और आसानी से पहुंच सकेंगे और शासन को भी ज्यादा बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा। लॉर्ड डलहौजी का लिखा हुआ वो डॉक्यूमेंट आज भारतीय रेलवे के इतिहास का सबसे अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के इसी डॉक्यूमेंट के साथ भारतीय रेलवे की नींव रखी गई थी। ब्रिटेन के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का एहसास पहले से ही हो गया था कि आने वाले वक्त में भारत में रेलवे की शुरुआत होने वाली है, और इसी को देखते हुए उन्होंने भारत में रेलवे की कंपनियां की नींव रखनी शुरू कर दी थी। शुरुआत में कई अलग अलग कंपनियां बनी, लेकिन आखिर में 2 कंपनियां थी जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे चलाने के लिए ऑफिशियल परमिशन दे दी। इसमें से पहली कंपनी जिसने भारत में रेलवे चलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर रेलवे शुरू करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसके बाद साल 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फाइनल हुए कॉन्ट्रैक्ट के तहत ईस्ट इंडिया रेलवे को 161 किलोमीटर लंबी एक्सपेरिमेंटल लाइन बनाने का काम मिला, जो कि कोलकाता से लेकर राजमहल तक जाने वाली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया रेलवे के बीच हुए इस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा था कि अमर कोलकाता से लेकर राजमहल तक जाने वाली यह रेलवे लाइन कामयाब होती है तो इसे और आगे बढ़ाकर मिर्जापुर के जरिए दिल्ली तक भी ले जाया जाएगा। इसके बाद दूसरी कंपनी जिसे भारत में रेलवे की शुरुआत करने का मौका दिया गया, उसका नाम था ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे। द ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे को आज के दौर के सेंट्रल रेलवे ही नहीं बल्कि भारत सरकार की ऑनरशिप वाला इंडियन रेलवे का भी असल पूर्वज माना जाता है। अगस्त 1849 को ब्रिटेन पार्लियामेंट से स्वीकृत मिलने के बाद द ग्रेट इंडिया पेनिनसुला को भारत के वेस्ट कोस्ट और साउथ कोस्ट पर रेलवे की शुरुआत करने और इसे आगे डबल करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई, और इस तरह ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज भारत की सबसे बड़ी ऑफिशियल रेलवे की कंपनी बन गई। और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुंबई से लेकर थाने तक का 21 माइल लंबी एक्सपेरिमेंटल रेलवे लाइन की शुरुआत करनी थी। साल 1853 के 16 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास का एक बहुत बेहद अहम दिन था, और इस दिन 3 हीरो थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। दरअसल साहिब, सिंध और सुल्तान उन तीनों लोकोमोटिव इंजन के नाम थे जो भारत के इतिहास में चलने वाले पहले पैसेंजर ट्रेन को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक ले गए। 16 अप्रैल 1853 को दोपहर करीब 3 बजे बोरी बंदर स्टेशन पर सैकड़ों लोगों भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत होने का नजारा देखने के लिए जमा हो चुके। 3 लोकोमोटिव इंजन के साथ 14 पैसेंजर डब्बे जोड़े गए थे, जिनमें तकरीबन 400 लोग भारत के इतिहास की पहली ट्रेन की सवारियां के रूप में मौजूद थे। जिसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ ही भारतीय इतिहास की पहली पैसेंजर ट्रेन बोरी बंदर के स्टेशन से निकली और 21 माइल दूर थाने स्टेशन तक का अपना ऐतिहासिक सफर पूरा किया। इधर ईस्टर्न कोस्ट पर चल रहे ईस्ट इंडिया रेलवे का काम, जो कि पहले से ही शुरू हो गया था, वो कुछ दिक्कतों के कारण समय पर पूरा नहीं हो सका, और इसी कारण भारत की पहली स्टेशन हावड़ा नहीं बन पाई और पहला ट्रेन यहां से रवाना नहीं हो पाई। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए 15 अगस्त 1854 की सुबह करीब 8:30 बजे ईस्ट इंडिया रेलवे की पहली ट्रेन ने हावड़ा से हुगली तक अपने ऐतिहासिक सफर को शुरू किया, और उस ट्रेन में 3 फर्स्ट क्लास, 2 सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के 3 कोच मौजूद। अगर बात करें पुराने हावड़ा स्टेशन बिल्डिंग की, तो वह एक सिंपल सी लाल ईंट से बनी दीवारों से बना हुआ था, लेकिन साल 1901 में एक नई स्टेशन बिल्डिंग को बनवाया गया था, क्योंकि हावड़ा स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग बढ़ती भीड़ को नहीं संभाल पा रही थी। फिर इसी नए स्टेशन की बिल्डिंग को ब्रिटिश आर्किटेक्ट के डिजाइन किया और 1905 में इस नए बिल्डिंग बनाने के काम को शुरू कर दिया गया, और देखते ही देखते ये देश का सबसे बड़ा स्टेशन बन गया। आज के समय में हावड़ा स्टेशन भारत के सबसे मेन रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है।
इसके करीब 23 प्लेटफॉर्म है जिनका इस्तेमाल करके रोजाना 600 से ज्यादा यात्री ट्रेन यानी पैसेंजर ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती है। इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत लोगों की जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपने माल को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए की। फिर धीरे धीरे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के साथ साथ यात्रियों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए पैसेंजर ट्रेन भी बनवाने जाने लगे। हावड़ा स्टेशन के बाद दक्षिण में पहली लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा खोली गई थी। असल में साल 1849 में मद्रास रेलवे कंपनी की दोबारा फिर से बनाया गया था और तब दक्षिण भारत में एक नई रेलवे लाइन की योजना बनाई गई थी। उस समय रोयापुरम को एक नए स्टेशन के लिए चुना गया था। तमिलनाडु में मौजूद रोयापुरम शहर उस समय के दक्षिण भारत के पहले रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता था और इस तरह भारत में साल 1856 से स्टीम इंजन बनना शुरू हुए और इसके बाद धीरे धीरे रेल की पटरियां भी बंधनी शुरू हो गई। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों, भारतीय रेल की ऐतिहासिक सफर अभी खत्म नहीं हुई है, सफर अभी बाकी है, यानी कि इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द आ रहा है। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।